हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे बच्चे। अपन ने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 जो है वैद्युत रसायन शुरू किया था और उसमें थोड़ा सा हमने देख लिया था। दुर्बल विद्युत अपघट्य तक हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत अपघट्य के चालकत्व यानी कि चालकता के को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल, विलयन की सांद्रता, आयनों का विलायकीयन और ताप का प्रभाव। 4 इसमें पॉइंट हैं जो क्या करते हैं, चालकता को प्रभावित करते हैं। सिंपली है तो थ्योरी वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। बाकी आप इसको राइट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और ज़्यादा इसको वैसे इसमें कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी देख लो। अपघट्य में जो आयनों के मध्य आकर्षण होता है, मतलब अपघट्य क्या होता है, कोई भी जैसे HCl ले लिया, KOH ले लिया, H2SO4 ले लिया, पात्र के अंदर वो क्या है, अपघट्य है। तो उसमें आयनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे H+ आयन और Cl- के बीच में आकर्षण होता है। H2SO4 के अंदर अगर देखेंगे तो SO4 नेगेटिव और H2O के अंदर जो है वो आकर्षण होता है। तो आयनों के बीच में आकर्षण होता है। तो विलायक उस अणु उस आकर्षण को निरस्त नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने जो विलायक लिया है वो क्या करेंगे, उस अणु को निरस्त नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको तोड़ नहीं पाएंगे, और इससे विद्युत अपघट्य जो है वो क्या नहीं होगा, वियोजित नहीं होगा। आयन और विलायक की जो अंतरक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक तो आयन जो अपन ने लिया है और जो विलायक लिया है, उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। और अगर अपन ने जल को विलायक के रूप में काम में लिया ना, तो उसको बोलेंगे जल योजन ऊर्जा। ये शायद अपन ने 11th क्लास में भी देख लिया था। अतः आयन और विलायक के आकर्षण से अगर अधिक है, आयन और आयन के बीच का आकर्षण आयन और विलायक के आकर्षण से अधिक है, तो अपघट्य क्या नहीं होगा, वियोजित नहीं होगा। और ऐसे अपघट्य किसकी श्रेणी में आएंगे, दुर्बल अपघट्य की श्रेणी में आएंगे। और चालकता उसमें क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि आयन क्या नहीं होंगे, जितने ज़्यादा आयन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चालकता बढ़ेगी। और अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यानी कि आयन जो है वो वियोजित ही नहीं हो पा रहे हैं, अपघटित ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में चालकता का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। विलयन की सांद्रता देखते हैं। तो विद्युत अपघट्य विलयन की जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उसकी चालकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। मतलब सांद्र और तनु दो चीज़ें होती है ना। तनु के अंदर तो जो है आयन क्या करेंगे, वो आसानी से डाइल्यूट होने की वजह से ज़्यादा अपघटित होंगे, वियोजित होंगे, गति करेंगे, तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन सांद्र के अंदर वो क्या रहेंगे सांद्र के अंदर वो क्या रहेंगे, वियोजित नहीं हो पाएंगे, और चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि तनुता अगर बढ़ेगी तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी और विलयन की चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। आयनों का विलायकीयन, ये आयन और विलायक जो अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल पे डिपेंड करता है। अगर आयन और विलायकन अंतरक्रिया कहलाता है। मतलब आयन विलायकन अंतरक्रिया क्या कहलाती है, जब आयन और विलायक के बीच में क्या हो, आकर्षण बल हो, तो उसको क्या कहते हैं, आयन विलायकन अंतरक्रिया कहते हैं। यदि ये क्या हो, बहुत ज़्यादा प्रबल हो, मतलब आयन और विलायक के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, प्रबल है, तो आयन पर विलायक अणुओं की परतें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और उनका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसी दशा में आयन की गति इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वो विलायक की तरफ ही क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जबकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड अपन डुबोए रखते हैं सेल के अंदर, उनकी तरफ आयन क्या होंगे, कम जाएंगे, और कम जाने की वजह से चालकता क्या होगी, कम होगी। लास्ट जो है ताप का प्रभाव। अगर ताप बढ़ता है तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आयनों का वियोजन बढ़ेगा, और वियोजन बढ़ेगा तो क्या होगी, चालकता बढ़ेगी। ये 4 पॉइंट है, थ्योरी है, राइट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल मतलब विद्युत के द्वारा जिसमें ऐसा सेल जिसमें विद्युत के द्वारा क्या होता है, आयनों का अपघटन होता है। विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो जिस पात्र में संपन्न की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, या फिर वोल्टामीटर भी कहा जाता है। विद्युत अपघटन की प्रोसेस जिस पात्र में संपन्न की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। एक वोल्टामीटर है,
ये जो है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में एक सिंपल मतलब पूरा वर्णन दे रखा है इसने। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार जैसे गैल्वेनिक सेल तो अपन आगे पढ़ेंगे, ये एक विद्युत अपघटनी सेल है। तो इसमें हाँ, तो इस सेल को क्या करना है अपने को याद रखना है। चलो, तो विद्युत अपघटन सेल जिस पात्र में संपन्न की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। एक वोल्टामीटर में अपन ने क्या लिया है, तनु HCl विलयन लिया है, जिसमें क्या है 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। विलयन किसका लिया अपन ने, HCl का लिया है, और 2 इलेक्ट्रोड लगाकर उन्हें एक क्या जोड़ दिया है, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। विद्युत स्रोत का जो पॉजिटिव सिरा होता है ना, वो तो इलेक्ट्रोड को एनोड से बैटरी का जो पॉजिटिव सिरे से जुड़े इलेक्ट्रोड है ना, उसको तो एनोड, और जो नेगेटिव सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड है उसको बोलेंगे कैथोड। तो एनोड, ये याद रखना है, विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। आगे जो है ये चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव सिरा है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव होता है एनोड, तो वहाँ पे तो आके जुड़ेंगे क्या, नेगेटिव आयन, और कैथोड पर क्या आके जुड़ेंगे, पॉजिटिव आयन, क्योंकि क्या होते हैं, विपरीत जो आयन होते हैं वही आके जुड़ते हैं। तो एनोड पर नेगेटिव आयन और कैथोड पर पॉजिटिव आयन आकर जुड़ते हैं। जैसे ही परिपथ स्थापित होता है तो H+ आयन किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव आयन है, कैथोड की तरफ जाएंगे, और Cl नेगेटिव आयन नेगेटिव है, किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। तो कैथोड पे और एनोड पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। देखो कैथोड पर क्या होगी, रिएक्शन जो होगी, उसके अंदर जो H+ आयन है वो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और H2 गैस का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, अपचयन की अभिक्रिया होगी। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऐसे ही एनोड के ऊपर देखो, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, उस पर अपचयन हो गया तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसमें Cl नेगेटिव आयन जो है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और त्याग करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। परिपथ बनाने के लिए जो बाहरी परिपथ है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, उसको किसने ग्रहण किया, H+ ने ग्रहण किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। तो बताओ धारा किस तरफ जाएगी, धारा क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जाती है। तो धारा जो है वो कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कैथोड से एनोड की ओर। एनोड से क्या निकलेगी, Cl2 गैस, और कैथोड से क्या निकलेगी, H2 गैस है, वो क्या होती रहेगी, निष्कासित होती रहेगी। विद्युत अपघटन जो है वो प्रत्येक क्षण क्या रहता है, प्रत्येक क्षण जो होता है वो क्या रहता है, उदासीन बना रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि दोनों आयन जो है वो एक साथ विसर्जित होते हैं। दोनों आयन जो है वो एक साथ विसर्जित होते हैं। कैसे, कैथोड पे तो H+ आयन, एनोड पे Cl- आयन लगातार क्या होते रहते हैं, विसर्जित होते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण क्या रहता है, विद्युत अपघटन उदासीन बना रहता है। और ये आयन, ये जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है जब तक कि परिपथ, या तो अपन परिपथ को, बैटरी को हटा नहीं देते हैं, या फिर जब तक जितना जो अपन ने HCl लिया है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस क्या होती रहती है, चलती रहती है। देखो अब ये इसका डायग्राम है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ना वो एक जैसे हैं। ये थोड़ा सा मेरे से साइज़ में मोटा बन गया है, लेकिन आप लोग दोनों की साइज़ क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। इसको एनोड पॉजिटिव, इसको कैथोड नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोड हैं ये, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, Cl नेगेटिव हाफ Cl2 प्लस में Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और इधर जो है वो कैथोड नेगेटिव, जिसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। H+ आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाफ H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं,
तो विद्युत धारा जो है वो किधर जाएगी, कैथोड से एनोड की तरफ, और इसके अंदर जो ये भरा हुआ है ये क्या है, HCl। क्या है ये, HCl। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना आपको। HCl ले लिया, विद्युत 2 इलेक्ट्रोड हैं उनको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, विद्युत अपघटन का नियम। 1833-34 में जो माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने विद्युत अपघटन प्रक्रम पर 2 नियम दिए थे, जिन्हें कहते हैं फैराडे के नियम। क्या कहते हैं, फैराडे के नियम। 2 नियम दिए थे, किसने दिए थे, माइकल फैराडे ने दिए थे। दोनों नियम इम्पोर्टेंट हैं। पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम, याद रखना आपको। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की जो एकत्रित हुई या मुक्त हुई जो मात्रा है, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर या तो पदार्थ की जो एकत्रित हुई या फिर वहाँ से मुक्त हुई जो मात्रा है, वो क्या होती है, उस विलयन में प्रवाहित की गई जो विद्युत धारा है उसकी मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। यानी कि M समानुपाती Q। M क्या है, पदार्थ की एकत्र या फिर मुक्त द्रव्यमान या मात्रा, और Q क्या है, धारा है, आवेश है। उस विद्युत धारा की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती। अब Q बराबर आपको पता है क्या होता है, IT। तो अपन M समानुपाती क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। समानुपाती का साइन हटाया तो एक नया नियतांक दे दिया W, कैपिटल W है ये। कैपिटल W जो है ना, उसको बोलते हैं पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं कि यदि I बराबर अपन ने ले लिया 1 एम्पियर, T बराबर अपन ने ले लिया 1 सेकेंड, तो M किसके बराबर हो जाएगा, W के, क्योंकि I और T तो क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, तो M स्मॉल m किसके, W के। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि किसी विद्युत अपघट्य में अगर 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से, 1 कूलाम ही हुआ ना, Q का मान तो क्या हो गया, 1 ही हो गया, क्योंकि I क्या है, 1 है, T क्या है, 1 है। तो 1 Q आवेश के प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को, 1 Q आवेश के प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा है उसको पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये क्या है, पदार्थ की मात्रा है, और ये क्या है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। तो दोनों बराबर कब हुए, जब अपन ने क्या किया, 1 Q उसमें आवेश को प्रवाहित किया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। एक बार फिर से वही लेके आते हैं, जब अपन ने 1 और 1 नहीं लिया था तो M बराबर क्या था, WIT। यहाँ से अगर W निकाले तो M अपॉन में IT, यानी कि रासायनिक तुल्यांक का अपन क्या निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं। तो W बराबर में M अपॉन में IT। M क्या है, पदार्थ की मात्रा है, वो किस में होती है, ग्राम में होता है। I क्या होती है, एम्पियर होती है, और T क्या होता है, सेकंड में होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या बन जाता है, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स आधे नंबर में पूछा जाता है। रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, ये याद रखना आपको। फैराडे का द्वितीय नियम जो है वो अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा एक साथ ज़्यादा हो जाएगा। ये अपनी कॉपी में राइट करके और आज की आज ही इसको एक बार देख लेना, क्योंकि जो चीज़ अपन राइट करते हैं ना, उसको अगर उसी दिन अगर अपन एक बार नज़रों में से निकाल देते हैं तो ये मान लो कि 60%, 100% नहीं, 60% आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ओके, बाय।